हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले फिल्म एक्ट्रेस और बीजेपी की चहेती लीडर कंगना रनौत के बारे में कि वो जब फिल्म इंडस्ट्री में थी तो उनकी और ऋतिक रोशन की सियासी टिप्पणीवार चलती रहती थी, जिसको चलते एक बार कुछ सुनने में आया कि उनका जावेद अख्तर से किसी बात पे कहा सुनी हुई, जिसके चलते कोर्ट विवाद हो गया और उन्होंने एक दूसरे पे मानहानि का दावा ठोका। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को बात करते हैं कंगना रनौत के बारे में कि उनका देखा जाए तो ऋतिक रोशन के साथ अफेयर चला या बहुत कुछ चला, जिसके चलते वो बीच में डिप्रेशन का शिकार हुई और उन्होंने जमकर राकेश रोशन को अच्छी अच्छी गालियां लिखी, ऋतिक रोशन को खूब भड़ास निकाली। तो इसके बीच में करण जौहर भी पड़े थे और जावेद अख्तर भी पड़े थे। तो जावेद अख्तर ने कुछ कंगना रनौत को शायद दो टूक सलाह दी थी, जिस वो कंगना रनौत को चुभ गई थी और उन्होंने जावेद अख्तर को जमकर लताड़ लगाई थी, जिसके चलते वाद विवाद इतना बड़ा था कि जावेद अख्तर ने मानहानि का दावा कंगना रनौत पे ठोक दिया, जिसके चलते वो चलता रहा। इसी बीचों बीच कंगना रनौत ने भी उन जावेद अख्तर पे काफी सियासी टिप्पणियां की और उन्होंने भी एक आध कोर्ट केस ठोक दिया। काफी दिनों से इस कोर्ट केस की डेट चल रही थी, पर बीते दिनों देखा जाए तो कंगना रनौत जब से बीजेपी के रस में डूबी हुई है, जब से उनको एक पद मिल चुका है, तब तो वो बॉम्बे की किसी भी कोर्ट में इस मैटर पे नहीं गई हैं, जिसके चलते जावेद अख्तर ने अब कोर्ट से दरखास्त लगाई है कि उनकी इतनी डेट जाने के बावजूद भी कंगना रनौत का वकील पेश होता है, कंगना रनौत नहीं आ रही है, तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। पर कोर्ट ने अभी इस फैसले पे अपना असल मुद्दा नहीं सुनाया है, उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि ये जवाबी टिप्पणियां चल रही हैं। जावेद अख्तर का मानहानि का दावा कंगना रनौत पे चल रहा है, पर कंगना रनौत ने उस मुद्दे से दूरी बना के रखी और वो जावेद अख्तर को आज भी अपनी भड़ास निकालती रहती है। उन्होंने अमिताभ बच्चन हो, ऋतिक रोशन हो, जावेद अख्तर हो, सबको जमकर सुनाई और करण जौहर को तो कभी भी लपेटती रहती है। पर ये मुद्दा जो है, ये कोर्ट कचहरी का, क्या जावेद अख्तर का कोर्ट को चेताना और कोर्ट से अपील लगाना कि किसी भी रूप में कंगना रनौत को गैर जमानती वारंट जारी किया जाए और वो डेट पे हाजिर नहीं हो रही, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आने वाला समय कंगना रनौत का मुश्किलों से भरा है, क्योंकि कोर्ट कभी भी पेश ना होने के चक्कर में गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है, भले ही वो बीजेपी की नेता हो, भले ही वो 30 मार खा हो, कि कोर्ट के आगे कोई नेता और कोई अभिनेता नहीं होता। कंगना रनौत को राजी गैर राजी आने वाले समय में मानहानि दावे में पेश होना पड़ेगा, जिसके चलते जावेद अख्तर बहुत इंतजार कर रहे हैं कि कंगना रनौत में उन्होंने जिस लिहाज से जावेद अख्तर को गालियां बकी थी या जो उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे, जावेद अख्तर उससे आज तक सुलगे हुए हैं और उस सुलग का वो बदला लेना चाहते हैं। कोर्ट उनके ऊपर कुछ कार्रवाई कर सकता है या मानहानि का दावे को सही ठहरा सकता है। इसी के चलते मुद्दा भी गरमाया हुआ। अब देखते हैं कंगना रनौत की इसमें क्या एंट्री होगी। क्या कोर्ट कंगना रनौत पे कोई सियासी टिप्पणी जिस तरीके से उन्होंने की उन पे कोई कार्रवाई कर सकता है और कोर्ट में हाजिर ना लगाने के चक्कर में उनके ऊपर कोई मुद्दा गरमा सकता है। इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि कंगना रनौत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में जब से आई तब से भी वो नए विवादों में घिरते रहती हैं, किसानों के ऊपर उल्टी टिप्पणियां करके, राहुल गांधी प्रियंका गांधी पे कुछ करके, इमरजेंसी जैसी फिल्म को लेके बना के, पर उनके पीछे के पिंड अभी चल ही रहे हैं। पीछे भी वो बॉम्बे में कुछ तड़ाम भड़ूम करके आई थी, जिसका मुद्दा गरमाया हुआ और जावेद अख्तर उनको किसी भी सूरत में बख्शने वाले नहीं है। या तो कंगना रनौत उनसे जमानती रूप में माफी मांगे या अपना केस जिस तरीके से उन्होंने शब्द लिए उनको वापस ले, पर कंगना रनौत है कि वो इनको कोई महत्व नहीं दे रही। अब कोर्ट ही इस पे निर्णायक फैसला लेगा। क्या जावेद अख्तर को इसका इंसाफ मिलेगा? इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।